हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी का 90% हिस्सा वो मन नियंत्रित करता है जो आपको दिखता भी नहीं? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि जो चीजें आप बार बार सोचते हैं वही असल में आपकी हकीकत क्यों बन जाती है? क्या आपकी समस्याओं का समाधान आपके ही भीतर छुपा है? आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा चमत्कारी यंत्र है जिसे अगर आप ठीक से इस्तेमाल करना सीख जाएं तो आप खुद को, अपनी आदतों को, अपनी परिस्थितियों को और अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये किताब इसी गहरे राज से पर्दा हटाती है कि कैसे आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई वो किताब है जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी को नई दिशा दी है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपकी सोच को खोलने वाली एक कुंजी है। इस किताब में न कोई लंबी चौड़ी थ्योरी है, न कोई मोटिवेशनल नारे, सिर्फ सीधी, सच्ची और असरदार बातें हैं जो आपके भीतर की शक्ति को जगाने के लिए काफी हैं। अगर आप वाकई में ये समझना चाहते हैं कि आपकी सोच कैसे आपके भविष्य को तय करती है, तो इस पूरी ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि एक एक बात आपकी जिंदगी से जुड़ी है। आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपका पैसा, आपकी पहचान, सब कुछ आपके ही मन से शुरू होता है। और हाँ, अगर आप अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से काबू में करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए आई एम रेडी टू रीप्रोग्राम माई माइंड, ताकि हम जान सकें कि आप भी इस सफर का हिस्सा हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल और ट्रांसफॉर्मिंग ऑडियो बुक्स हम आपके लिए लाते रहते हैं। और जब आप बेल आइकन दबाते हैं तो आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करेंगे। इस किताब को हम 5 गहराई वाले चैप्टर्स में समझेंगे। हर चैप्टर में हम बात करेंगे उस मानसिक शक्ति की जो नजर नहीं आती लेकिन आपका हर कदम नियंत्रित करती है। हर चैप्टर में हम उदाहरणों के जरिए आपको वो अनुभव कराएंगे जो सिर्फ पढ़ने से नहीं, समझने से आते हैं। आज हम शुरुआत कर रहे हैं उस बिंदु से जहां से हर बदलाव की नींव रखी जाती है, अपने मन को समझने से। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं समझेंगे कि आप क्या सोचते हैं, तब तक आप वो नहीं बन सकते जो आप बनना चाहते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस अद्भुत किताब का पहला चैप्टर और जानते हैं कि कैसे आपकी जिंदगी का असली नियंत्रण आपके अपने ही अवचेतन मन के हाथों में है। अध्याय 1, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। अवचेतन मन की अनदेखी ताकत आपकी जिंदगी जैसी है। वो किसी बाहरी ताकत का नतीजा नहीं है, वो आपके अंदर के विचारों का प्रतिबिंब है। और इन विचारों की जड़ कहाँ होती है? आपके अवचेतन मन में। सवाल यह है, क्या आपने कभी उस खामोश ताकत को जाना है जो हर वक्त आपके फैसले, आपकी आदतें और आपका भाग्य तय कर रही है? हर इंसान के अंदर 2 मन होते हैं, एक चेतन और एक अवचेतन। चेतन मन सोचता है, तर्क करता है, लेकिन अवचेतन मन बिना तर्क किए हर बात को सच मान लेता है। और जब वह किसी बात को सच मान लेता है तो वह पूरे ब्रह्मांड को वैसा ही परिणाम देने के लिए काम में लगा देता है। यह बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही शक्तिशाली है। अगर आपने बार बार खुद से कहा मैं काबिल नहीं हूं, तो आपका अवचेतन उसे आदेश मानकर आपके रास्ते में वही बाधाएं खड़ी करेगा जो उस विचार को साबित करें। लेकिन अगर आप कहें मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, तो वही मन आपके अंदर वो ऊर्जा पैदा करेगा जो आपको आगे ले जाएगी। आपका अवचेतन मन जादू नहीं करता, वो सिस्टम की तरह काम करता है। जो इनपुट देंगे वैसा आउटपुट मिलेगा। ये किसी रहस्य या चमत्कार की बात नहीं, ये मनोविज्ञान और अनुभव दोनों का मेल है। ये किताब इसी लॉजिक को विस्तार से समझाती है। कई बार लोग सोचते हैं कि उनकी किस्मत खराब है या उनके साथ बार बार बुरा क्यों होता है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि उन लोगों के विचारों का पैटर्न भी वैसा ही होता है। डर, संदेह, नकारात्मकता। और जब यही बातें बार बार अवचेतन में जाती हैं तो वह उन्हें जीवन की सच्चाई में बदल देता है। डॉ. जोसेफ मर्फी ने कहा है कि आपका अवचेतन मन एक बेहद ताकतवर नौकर है, लेकिन वो आपके शब्दों, आपकी भावनाओं और आपके विश्वासों के आधार पर काम करता है। अगर आप नकारात्मक बातें सोचते रहेंगे तो आप उस नौकर को नकारात्मक दिशा में काम करने का आदेश दे रहे हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को हल्के में नहीं लेना चाहिए।
हर वो विचार जो आपने गहराई से महसूस किया है, वो आपके अवचेतन मन में बीज की तरह बो दिया गया है, और समय आने पर वो बीज एक पेड़ बन जाएगा, या तो सफलता का या पछतावे का। मान लीजिए किसी इंसान को हर बार असफलता का डर रहता है, तो चाहे वो कितनी भी मेहनत करे, उसका मन उसे कहीं ना कहीं सैबोटाज कर देगा। वो इंटरव्यू में हकलाएगा, फैसले लेते समय डरेगा, मौके सामने होंगे लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि अवचेतन मन उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है, जैसा उसे सिखाया गया है। अब सोचिए, अगर उसी इंसान ने खुद से यह कहना शुरू कर दिया, मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, मैं हर चुनौती को पार कर सकता हूं, तो धीरे धीरे उसका अवचेतन मन उस पर विश्वास करने लगेगा। और जब एक बार मन बदलता है तो परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी है रेपिटेशन और इमोशन। आपको बार बार सकारात्मक विचारों को दोहराना है और पूरी भावना से महसूस करना है, वरना वो विचार अंदर गहराई तक नहीं जा पाएंगे। सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं बदलता, भावना और यकीन जरूरी है। यहाँ कोई तात्कालिक जादू नहीं होगा, ये कोई रातों रात चमत्कार वाली प्रक्रिया नहीं है, यह अभ्यास है। और जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, आपका अवचेतन मन उसी रास्ते को अपनाने लगता है जो आप उसे बार बार दिखा रहे हैं। जब आप सोने से पहले खुद से कहते हैं, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है, और इस सोच के साथ सो जाते हैं, तो वो भावनाएं आपके अवचेतन में सीधा प्रवेश करती हैं, और फिर अगली सुबह आपका मन उसी अनुसार काम करने लगता है। यही वजह है कि ये किताब बार बार यह दोहराती है, आप अपनी सोच बदलकर अपना भाग्य बदल सकते हैं। यह कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, यह एक वैज्ञानिक और अनुभवजन्य सच है, जिसे लाखों लोगों ने अपनाकर अपनी जिंदगी में बदलाव किया है। आज आप जो भी हैं, वो आपकी सोच का नतीजा है, और जो आप कल बनेंगे वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या सोचते हैं। यह ज्ञान आपको अधिकार देता है अपने जीवन को अपनी शर्तों पर बदलने का। यह ताकत आपको आपके अंदर से ही मिलेगी। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप उस अदृश्य ताकत को नियंत्रित करना चाहते हैं जो हर वक्त आपकी जिंदगी को आकार दे रही है? अगर हां, तो ये सफर इसी पल से शुरू होता है, अपने विचारों की जिम्मेदारी लेने से और अपने अवचेतन मन को अपना सबसे बड़ा साथी बनाने से। अध्याय 2, जैसी सोच वैसी जिंदगी। अवचेतन मन की असली ताकत। आप जो बार बार सोचते हैं, वही आपके जीवन में हकीकत बन जाता है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन की सबसे बड़ी ताकत है। ये मन हर बात को आदेश की तरह लेता है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। अगर आप खुद को कमजोर, असफल या अभागा मानते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। लेकिन अगर आप खुद को सफल, आत्मविश्वासी और भाग्यशाली माने, तो वही सोच आपकी हकीकत बनने लगती है। अवचेतन मन सवाल नहीं करता, सिर्फ स्वीकार करता है। आप जो भी सोचते हैं, कहते हैं, महसूस करते हैं, वो सब इसमें जमा होता है, और वही चीजें बाद में आपकी जिंदगी में वापस लौटती हैं। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए। अपने शब्दों और इमोशंस को पॉजिटिव बनाइए, क्योंकि यही वो बीज हैं जो कल आपकी हकीकत बनेंगे। हर दिन खुद से कहिए, मैं सफल हूं, मैं लायक हूं, मैं खुश हूं। और इसे सिर्फ कहिए मत, दिल से महसूस भी कीजिए। जब भावना जुड़ती है तो असर कई गुना बढ़ जाता है। आपका दिमाग एक शक्तिशाली मैग्नेट की तरह काम करता है। जिस बात पर आप जोर देते हैं, वो चीजें खुद ब खुद आपकी तरफ खींचने लगती हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जड़ है, लेकिन इसका असली कंट्रोल आपके अवचेतन में है। अगर आप बार बार कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास मौके नहीं हैं, तो आपका अवचेतन मन भी वही सोचता है, और फिर जिंदगी में वैसे ही हालात बनने लगते हैं। लेकिन अगर आप सोचें, मैं अवसरों से भरा हूं, मैं धनवान बनने की ओर बढ़ रहा हूं, तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। हर सफलता पहले सोच में जन्म लेती है। कोई भी बड़ा काम पहले कल्पना में तैयार होता है। महान कलाकार, वैज्ञानिक, बिजनेस लीडर्स, सबने पहले अपने मन में वो देखा जो बाद में दुनिया ने देखा। आपका अवचेतन मन डर से भी चलता है और विश्वास से भी। फर्क ये है कि डर आपको पीछे खींचता है और विश्वास आपको आगे बढ़ाता है।
आप किसे चुनते हैं यह पूरी तरह आप पर निर्भर है। छोटी शुरुआत कीजिए। हर सुबह 5 मिनट अपने आप से सकारात्मक बातें कीजिए। आज का दिन बेहतरीन है, मुझ में गजब की ऊर्जा है, मैं जो चाहता हूं वह मुझसे जुड़ रहा है। इससे आपका पूरा दिन बदल सकता है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे पकड़कर तुरंत बदल दीजिए। मुझसे नहीं होगा को बदलिए, मैं जरूर करूंगा मैं। ऐसा करते करते आप अपने अवचेतन को रिट्रेन कर देंगे। आपकी आदतें, आपके फैसले, यहां तक कि आपकी किस्मत, ये सब अवचेतन मन के निर्देशों से बनते हैं। इसलिए अगर आप वहां पॉजिटिव इनपुट देंगे तो आउटपुट भी वैसा ही मिलेगा। अपने जीवन को वैसा बनाने की कल्पना कीजिए जैसा आप चाहते हैं। हर दिन उस तस्वीर को मन में लाइए, उसे महसूस कीजिए, उसमें खो जाइए। यह अभ्यास धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बनने लगेगा। याद रखिए, आपका अवचेतन मन आपके सबसे गहरे विश्वासों पर काम करता है, न कि आपकी ऊपरी बातों पर। इसलिए सच्चा परिवर्तन तभी होगा जब आप भीतर से बदलेंगे। इस अध्याय का सार यही है, सोच बदलिए, दिशा बदलेगी। दिशा बदलिए, मंजिल खुद सामने आ जाएगी। अवचेतन मन की ताकत को समझना ही असल में जिंदगी को समझना है। अध्याय 3, जैसा यकीन वैसी तकदीर। विश्वास और कल्पना की रहस्यमयी ताकत। आपका जीवन उस दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में आपका विश्वास होता है। और जब विश्वास के साथ कल्पना जुड़ती है तब वो विचार सिर्फ एक सोच नहीं रहता, वो आपके अवचेतन मन के लिए एक आदेश बन जाता है। बचपन में हम बिना सोचे समझे कल्पना करते थे, बादल पर उड़ते थे, सुपर हीरो बनते थे, कुछ भी मुमकिन लगता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, समाज ने हमें सीमाएं सिखा दी। अब हम वही सोचते हैं जो तर्क संगत लगे, और यहीं से हमारी रचनात्मक शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। कल्पना कोई फैंटेसी नहीं है, यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके अवचेतन मन में वह तस्वीर बनाता है जिसे वह सच्चाई में बदलने की कोशिश करता है। यह कोई खेल नहीं, यह एक गंभीर प्रक्रिया है जो आपकी मेहनत, आपके विश्वास और आपके इरादों को दिशा देती है। जिस बात की आप बार बार कल्पना करते हैं, जिस पर आप बार बार ध्यान देते हैं, वह धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। यही कारण है कि विजुअलाइजेशन को दुनिया के सबसे सफल लोगों की आदतों में शामिल किया गया है। कल्पना के साथ जब विश्वास जुड़ता है तो उसमें जान आ जाती है। जैसे अगर आप सिर्फ यह सोचें कि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो यह एक इच्छा है, लेकिन अगर आप यह महसूस करें कि आप पहले से उस स्थिति में हैं, उस भाव को दिल से जिएं, तो वो इच्छा धीरे धीरे विश्वास में बदल जाती है और फिर क्रिया में। बहुत से लोग कहते हैं, मैं बनना चाहता हूं, काश मेरे पास होता, लेकिन उनके शब्दों में यकीन नहीं होता और बिना यकीन के कल्पना सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। लेकिन अगर आप कहें, मैं हूं, मेरे पास है, और वो भी पूरे यकीन से, तो अवचेतन मन उसे सच्चाई मान लेता है। यही कारण है कि जब आप खुद को बार बार सफल, आत्मनिर्भर और प्रसन्न स्थिति में कल्पना करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, सोच बदलती है और फैसले बदल जाते हैं। और यही बदलाव धीरे धीरे आपकी हकीकत बनते हैं। कल्पना करते समय सिर्फ दृश्य नहीं, भावनाएं भी जरूरी हैं। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो उस अनुभव को भीतर से महसूस कीजिए। अपने मन से पूछिए, अगर यह मेरा सच होता तो मैं कैसा महसूस करता। बस वही फीलिंग सबसे मजबूत संदेश होती है आपके अवचेतन के लिए। कल्पना का मतलब है अपने लक्ष्य को पहले ही देख लेना, महसूस करना, जी लेना और उसे इस गहराई से देखना कि अवचेतन मन उसे वर्तमान मानने लगे। क्योंकि अवचेतन मन वर्तमान और कल्पना में अंतर नहीं करता, वो सिर्फ अनुभव को पकड़ता है। हर सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके अपने जीवन के उस रूप की कल्पना कीजिए जैसा आप चाहते हैं। उस कल्पना को भावनाओं से जोड़िए। खुशी, संतोष, गर्व, अपनापन, जितनी सजीव फीलिंग होगी उतनी ही तेजी से परिणाम मिलेगा। जब कोई चीज बार बार आपके ध्यान में आती है तो वह आपके यकीन का हिस्सा बन जाती है, और जब यकीन पक्का हो जाता है तो ब्रह्मांड भी आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए चल पड़ता है। कल्पना आपको डर और असंभवता से निकालकर उम्मीद और संभावना की दुनिया में ले जाती है। यह बताती है कि आप वो भी बन सकते हैं जो अभी तक सिर्फ ख्वाबों में था, बशर्ते आप खुद पर यकीन करें।
आपका अवचेतन मन आपके विश्वास को ही आपकी हकीकत बनाता है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को उस शक्ल में देखें जो आप बनना चाहते हैं। आज अगर आप खुद को कमजोर, थका हुआ या टूटा हुआ देखेंगे तो वही जिंदगी में दोहराया जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को मजबूत, सफल, प्रभावशाली और खुश महसूस करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन, शरीर और माहौल उसी दिशा में ढलने लगेगा। यहीं से बदलाव की असली शुरुआत होती है, भीतर से। सिर्फ कर्म नहीं, सोच भी उतनी ही जरूरी है। कर्म तो तब होता है जब विचार पहले से तैयार हो, और विचार तब असर करता है जब वो विश्वास और कल्पना से जुड़ा हो। इसलिए अगली बार जब आप कोई बड़ा सपना देखें तो उसे सिर्फ लक्ष्य की तरह नहीं, हकीकत की तरह महसूस कीजिए। याद रखिए, आपकी कल्पना आपकी सीमाएं तय करती है और आपका विश्वास उन सीमाओं को तोड़ता है। जब ये दोनों साथ आते हैं तो नामुमकिन कुछ नहीं रहता। यही है सच्चा परिवर्तन, भीतर से बाहर की ओर। तो आज से ठान लीजिए, मैं अपनी कल्पना को अपनी ताकत बनाऊंगा, अपने विश्वास को अपनी जिंदगी की नींव बनाऊंगा। क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं, और जैसा आप यकीन करते हैं वैसी ही आपकी तकदीर बनती है। अध्याय 4, मन से तन तक। कैसे आपके विचार बनाते हैं आपका स्वास्थ्य। आपके शरीर की असली जड़ें आपके विचारों में होती हैं। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका शरीर प्रतिक्रिया देता है। जब आप अपने मन में बीमारी की आशंका पालते हैं तो शरीर उसे महसूस करने लगता है। लेकिन जब आप विश्वास के साथ स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं तो शरीर उसे अपनाने लगता है। हर दिन हम लाखों विचार सोचते हैं, लेकिन उनमें से कितने विचार हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं यह हम समझ नहीं पाते। चिंता, तनाव, डर ये सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक बीमारियों की शुरुआत भी है। डॉक्टर बताते हैं कि 70% से ज्यादा बीमारियों की जड़ मानसिक तनाव है, और जब मन ही कारण है तो समाधान भी वही है। आपका अवचेतन मन वो जगह है जहां अगर आपने सही विचार बोए तो शरीर स्वस्थ रहना शुरू कर देगा। बहुत से लोग सुबह उठते ही यह सोचते हैं, आज भी थका हुआ महसूस हो रहा है, मेरी कमर में दर्द है, शायद बुखार आ रहा है, और ये सब बातें अवचेतन को निर्देश बनकर पहुंचती हैं। फिर शरीर उसी अनुसार व्यवहार करता है। अब सोचिए, अगर आप हर सुबह उठकर कहते हैं, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मेरा शरीर हर दिन और मजबूत हो रहा है, मुझे ऊर्जा से भरपूर महसूस हो रहा है, तो आपका अवचेतन मन इस नई स्क्रिप्ट को अपनाने लगता है। अमेरिका के कई हॉस्पिटल्स में मरीजों को सिर्फ दवाइयां नहीं, सकारात्मक ऑडियो भी सुनाया जाता है, क्योंकि वे जानते हैं कि शरीर की चमत्कारी शक्तियां तब सक्रिय होती हैं जब मन शांत और विश्वास से भरा हो। आपका अवचेतन मन दवाओं की तुलना में ज्यादा ताकतवर है। अगर आप दवा खाकर भी यह सोचते हैं कि पता नहीं फायदा होगा या नहीं, तो शरीर प्रतिक्रिया धीमी कर देता है। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ दवा लेते हैं और सोचते हैं, अब मैं ठीक हो रहा हूं, तो रिकवरी तेज होती है। कल्पना करें कि आपके शरीर का हर अंग ऊर्जा से भर रहा है, हर कोशिका मुस्कुरा रही है, हर नस खुल रही है। यह सिर्फ मानसिक अभ्यास नहीं, यह आपके शरीर के प्रति आपके व्यवहार को बदलने वाली प्रक्रिया है। आपके मन का शांत होना ही सबसे बड़ी दवा है। जब मन चिंताओं से मुक्त होता है तो शरीर को हीलिंग का अवसर मिलता है। कई बार बीमारी इसलिए बनी रहती है क्योंकि हम हर समय उसी के बारे में सोचते रहते हैं। एक महिला ने बताया कि उसके घुटनों में 10 साल से दर्द था। दवाइयां, डॉक्टर, एक्सरसाइज, सब कुछ किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने सिर्फ एक काम शुरू किया। हर सुबह 10 मिनट आंखें बंद करके सोचती कि उसके घुटने एकदम स्वस्थ हैं, वह बिना दर्द के चल रही है। 3 महीने में दर्द गायब हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप दवाएं छोड़ दें, बल्कि यह समझें कि दवा के साथ अगर मन की ऊर्जा भी जोड़ दी जाए तो चमत्कार जल्दी होते हैं। शरीर और मन एक ही सिस्टम के 2 हिस्से हैं। एक को सुधारो, दूसरा खुद सुधरने लगता है। अगर आपको लगता है कि मुझे तो हमेशा सिर दर्द रहता है, मेरी तबीयत जल्दी बिगड़ जाती है, तो आप खुद अपने शरीर को बीमारी के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहें, मेरा शरीर ताकतवर है, मैं हर हाल में स्वस्थ रहूंगा, तो अवचेतन उसी के अनुसार ढलने लगता है। मन की भाषा शरीर सुनता है।
जब आप उसे डर, संदेह और शिकायत की भाषा में बोलते हैं तो शरीर कमजोर पड़ता है, लेकिन जब आप उसे भरोसे, आभार और शक्ति की भाषा में बोलते हैं तो शरीर निखरने लगता है। सिर्फ व्यायाम, डाइट और दवाओं से स्वास्थ्य नहीं बनता, उस सोच से बनता है जो दिन भर आपके भीतर चल रही होती है। अगर वह सोच पॉजिटिव, शांत और उद्देश्यपूर्ण हो तो शरीर उसका जवाब मजबूती से देता है। आपको हर दिन अपने शरीर को धन्यवाद देना चाहिए। वह दिन रात आपके लिए काम कर रहा है। आपके दिल की धड़कन, फेफड़ों की सांसें, रक्त की गति सब बिना रुके चल रही हैं। जितना आप शरीर के लिए आभार जताएंगे उतना ही वह आपके साथ सहयोग करेगा। मन और तन को अलग मत समझिए, यह दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब मन बीमार होता है तब शरीर भी प्रभावित होता है, और जब मन से ऊर्जा आती है तब शरीर में नई जान आती है। तो आज से एक नई शुरुआत कीजिए। हर दिन अपने अवचेतन मन से कहिए, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा शरीर पूर्ण रूप से ठीक हो रहा है और मैं हर दिन बेहतर महसूस कर रहा हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी सेहत की नई शुरुआत है। अध्याय 5, सफलता का रहस्य। अवचेतन मन से सपनों को सच बनाना। हर इंसान के अंदर एक अदृश्य शक्ति छिपी होती है जो उसके भाग्य को तय करती है। यह शक्ति है उसका अवचेतन मन। जो लोग इस शक्ति को पहचान लेते हैं वे किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे यह शक्ति आपके करियर, लक्ष्यों, रिश्तों और धन संपत्ति तक को प्रभावित करती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनने लगते हैं। अगर आप खुद को एक सफल इंसान की तरह देखना शुरू कर दें तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में आपको कदम दर कदम बढ़ाता है। लेकिन यदि आप खुद को कमजोर, साधारण या असफल मानते हैं तो वही आपके जीवन की सच्चाई बन जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ भाग्य है या संसाधनों का खेल है, लेकिन असली सफलता तब आती है जब आप अपने भीतर की शक्तियों का उपयोग करना सीखते हैं। आपका अवचेतन मन वही चीजें आपकी ओर खींचता है जिन पर आप बार बार विश्वास करते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन कहते हैं, मैं अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहा, मेरे पास पैसे की कमी है, लोग मुझे महत्व नहीं देते, तो आप खुद अपने ही मन में सीमाएं बना रहे हैं और फिर आपका अवचेतन मन उन सीमाओं को सच बना देता है। अब इसके विपरीत सोचिए, अगर आप रोज कहते हैं, मैं हर दिन सफलता की ओर बढ़ रहा हूं, मेरे पास अवसरों की कोई कमी नहीं, मैं दूसरों के लिए प्रेरणा हूं, तो आपके अवचेतन मन की ऊर्जा बदलने लगती है। हर बड़ा इंसान, चाहे वो बिजनेस लीडर हो, कलाकार हो या खिलाड़ी, अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करता है। वे अपने विजन को बार बार दोहराते हैं, सफलता की कल्पना करते हैं और अपने विचारों से अपनी वास्तविकता बनाते हैं। एक युवा लड़का था जो बचपन से गरीबी में पला, लेकिन वह रोज खुद को एक बड़े मंच पर भाषण देते हुए देखता था। करोड़ों लोगों की तालियां सुनता था और विश्वास करता था कि एक दिन वह दुनिया बदल देगा। सालों की मेहनत और आत्मसंवाद ने उसे आज एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर बना दिया। यह कोई जादू नहीं है, यह अवचेतन मन का विज्ञान है। जब आप किसी लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना करते हैं, उसे महसूस करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी मदद करना शुरू कर देता है। कभी भी ये मत सोचिए कि क्या ये मुझसे हो पाएगा, बल्कि हमेशा सोचिए, मैं इसे कैसे करूंगा। सवाल बदलते ही आपके भीतर की ऊर्जा बदल जाती है और अवचेतन मन सवालों का जवाब खोजने में माहिर होता है। आपका अवचेतन मन दिन रात आपकी सुनी हुई बातें, देखी हुई चीजें और बोले गए शब्दों को स्टोर कर रहा है। इसीलिए खुद से बात करते समय शब्दों को ध्यान से चुनिए। मैं असफल हूं की जगह कहिए, मैं सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। जैसे एक बीज को मिट्टी में बोया जाता है और वह समय लेकर फल देता है, वैसे ही आपके विचार भी धीरे धीरे हकीकत बनते हैं। धैर्य रखें, विश्वास रखें और अपने अवचेतन मन को हर दिन पोषित करें। लक्ष्य तय कीजिए, उसे कागज पर लिखिए और हर दिन उसकी कल्पना कीजिए जैसे वो पहले से सच हो चुका है। यह आदत आपके अवचेतन को लगातार उस लक्ष्य की दिशा में काम करने के संकेत देती है। धन, संबंध, करियर, स्वास्थ्य, सब कुछ आपके अवचेतन से शुरू होता है। यह वह नींव है जिस पर पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। जितनी गहराई से आप इसे समझेंगे, उतनी ऊंचाई तक आप पहुंचेंगे।
अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अवचेतन में यह पक्की छवि बना लीजिए कि आप एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं। फिर धीरे धीरे वह छवि वास्तविकता में बदलती जाएगी। सिर्फ पढ़ने या सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इस ज्ञान को रोज की जिंदगी में लागू नहीं करते। हर सुबह और रात को अपने अवचेतन को वो बातें सुनाइए जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात, अपने मन में कभी नकारात्मकता को जगह मत दीजिए। अगर कोई चीज तुरंत नहीं हो रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह नहीं होगी। आपका विश्वास ही आपके भविष्य की कुंजी है। तो आज से खुद को एक नई पहचान दीजिए। मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं और मेरी सफलता निश्चित है। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई ऑडियो बुक मिस ना करें। अगर आप किसी और किताब या टॉपिक पर ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप बहुत खास हैं और आपका समय भी। स्टे पॉजिटिव, स्टे पावरफुल।